रिश्ते करवाने वाली माई आई है और कहती है कि बहन, ये जिस लड़के का रिश्ता मैं लेके आई हूँ, लड़की की माँ से कहती है कि जिस लड़के का मैं रिश्ता लेके आई हूँ वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, हैंडसम है, टॉल है, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, और सबसे जो बड़ी क्वालिटी है उसके अंदर वो है कि वो रिच है। रिच होना बड़ी क्वालिटी होती है ना। शक्ल बेशक कद्दू जैसी हो, लेकिन अगर कोई लड़का रिच है तो सबसे बड़ी क्वालिटी है। अच्छा, और वो कहती है कि ये जो लड़का है, ये जो ऑनेस्ट है, स्मार्ट है, सिंसियर है, ये जो लड़का है, ये दिस बॉय, ये जिस बॉय का रिश्ता मैं लेके आई हूँ, ये जो बॉय है ये सिंसियर है, ऑनेस्ट है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, और ये जो लड़का है दिस बॉय, ये मेरा लड़का है, माई बॉय। लड़की की माँ कहती है कि तू 2 टके की रिश्ते करवाने वाली माई, और तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरी अजीमो शान ख़ानदान की बेटी के लिए रिश्ता ले आए, दफ़ा हो जाए यहाँ से। अब वो लड़का बेचारा रिजेक्टेड है। अब ये जो जितने अल्फाज बोले गए हैं उस लड़के के लिए, उस बॉय के लिए, ये एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि किसी नाउन के मानों में इजाफा करता है। अच्छा, अब ये आगे मत सोचिएगा, अच्छा नाउन नहीं तो प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, तो वो जेरेंड्स भी हो सकते हैं। हम इस वक्त बेसिक बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं एडजेक्टिव को सिर्फ नाउन के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी ना किसी नाउन के मानों में इजाफा करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। सिर्फ पूरे ग्रामर में इसका ताल्लुक, एडजेक्टिव का ताल्लुक जो है वो सिर्फ नाउन के साथ है। ठीक है। अब वो क्या कहा था उस खातून ने कि दिस बॉय, सिंसियर बॉय, हार्ड वर्किंग बॉय, रिजेक्टेड बॉय, जब उसने कहा था कि निकल, तो फिर वो रिजेक्टेड हो गया। तो याद रखिएगा कि कोई भी लफ्ज़ जो कि किसी नाउन के मानों में इजाफा करे, किसी नाउन को मॉडिफाई करे, कोई भी लफ्ज़ एडजेक्टिव है। अब देखें, दिस बॉय, दिस नाउन के साथ अटैच हो रहा है ना, दिस बॉय, तो दिस बॉय, दीज बॉयज़, दोज बॉयज़ एडजेक्टिव्स हैं। हम असल में ट्रेडिशनल एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव समझते हैं कि जिनकी फॉर्म्स बनती हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट और स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ऐसा नहीं है हुजूर। कोई भी लफ्ज़ जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये नाउन के साथ जुड़ के आते हैं तो ये भी एडजेक्टिव हैं, और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। सिंसियर बॉय में सिंसियर एडजेक्टिव, ऑनेस्ट बॉय में ऑनेस्ट एडजेक्टिव, रिच बॉय में रिच एडजेक्टिव, दिस बॉय में दिस एडजेक्टिव। अच्छा, अब वो अगर कहे कि माई बॉय, ये मेरा लड़का है, तो माई बॉय में माई एडजेक्टिव। तो याद रखिएगा कि कोई भी लफ्ज़ जो किसी नाउन के मानों में इजाफा करता है वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा, और एक और बात आखिर में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती हैं। थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे कि स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। अब ये है आईएनजी वाली फॉर्म, लेकिन क्योंकि फेस को रिप्रेजेंट, फेस के साथ अटैच हुई है, फेस के मानों में इजाफा कर रही है, फेस को मॉडिफाई कर रही है, तो ये भी एडजेक्टिव है। जैसे कि फ्लोइंग रिवर, जैसे कि रनिंग वाटर, जैसे कि रनिंग हॉर्स। आईएनजी वाली फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है जब वो नाउन के साथ जुड़ के आती है। थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे भला? जब हम कहते हैं ब्रोकन मिरर, अगर हम कहें क्लीन मिरर तो क्लीन उसमें एडजेक्टिव हो गया ना। अगर हम कहें बिग मिरर तो बिग उसमें एडजेक्टिव हो गया, तो ब्रोकन मिरर में ब्रोकन भी एडजेक्टिव है। ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकती हैं जब वो नाउन के साथ जुड़ के आती हैं। दिस, दैट, दीज, दोज भी एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं जब वो नाउन के साथ जुड़ के आते हैं। दिस बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स। और ये जो माई है, ओवर है, योर है, देयर है, ये भी एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं ये फंक्शनली। ठीक है। तो जब हम माई बॉय कहेंगे, माई हाउस कहेंगे, योर हाउस कहेंगे, इसमें माई, योर, देयर, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव के लिए ना अपनी रेंज थोड़ी बढ़ाएं। यानी हम फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम वो नहीं लेंगे कि जो हम शुरू में एडजेक्टिव्स को समझते रहे थे कि इनकी डिग्रीज बनती हैं। ऐसा नहीं है। डिग्रीज तो बनती हैं, डिग्रीज बनती हैं, लेकिन टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट के अलावा भी तो एडजेक्टिव्स मौजूद है दुनिया में। समझ आई मेरी बात? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।